हेलो दोस्तों, मैं राघव रावत आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ मुंबई के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को सपनों का शहर भी कहते हैं, जहां सैर सपाटे के लिए कई शानदार पर्यटन स्थल मौजूद हैं। बीच, समुद्र तट से लेकर बॉलीवुड तक, म्यूजियम और नेचर पार्क से लेकर धार्मिक स्थलों तक, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। यहां हम जानेंगे कि मुंबई में घूमने के लिए 10 सबसे अच्छी जगहें कौन सी हैं और आप मनोरंजन के लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में गेटवे ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। अरब सागर के किनारे अपोलो बंदर तट पर बनाई गई यह आलीशान संरचना हमें याद दिलाती है कि यह शहर भी कभी अंग्रेजों के अधीन था। बेसाल्ट के बने 26 मीटर ऊंचे इस प्रवेश द्वार के निर्माण में जीत की झलक दिखाने वाले रोमन आर्किटेक्चर के मेहराब के साथ साथ पारंपरिक हिंदू और मुस्लिम डिजाइनों का उपयोग किया गया है। किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी 1911 में ब्रिटिश भारत आए थे और उनके स्वागत के लिए ही इसे बनाया गया था। इसके मेहराब के पीछे सीढ़ियां बनी हैं जो पर्यटकों को अरब सागर की ओर ले जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया आने वाले पर्यटक यहां नाव की सवारी, फेरी की सवारी या प्राइवेट याट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। अगर आप समुद्र के खूबसूरत नजारों, ताज पैलेस होटल, डॉक, गोदी और बंदरगाह को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नंबर 2 पर आता है जुहू बीच। मुंबई शहर समुद्र के किनारे बसा है। सैर सपाटे के लिहाज से मुंबई के बीच यानी समुद्र तट सबसे अच्छे पर्यटन स्थल हैं। दूर तक फैली रेत, अरब सागर का पानी, समुद्र और आकाश के मिलन का शानदार नजारा और शाम के समय बेहद मनभावन सूर्यास्त का दृश्य वाकई बेहद खास है। समुद्र के किनारे आराम फरमाने का आनंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और चमचमाते समुद्र का पानी देखने लायक होता है। अवश्य घूमने वाली जगह की सूची में चौपाटी और जुहू बीच सबसे ऊपर है। मरीन ड्राइव के नजदीक स्थित चौपाटी, गिरगांव बीच मुंबई के सबसे व्यस्त समुद्र तटों में से एक है और यहां मिलने वाले अलग अलग तरह के स्थानीय व्यंजन बेहद लजीज होते हैं। जुहू बीच की बात की जाए तो यह मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला समुद्र तट है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है और इस तरह यह मुंबई का सबसे लंबा बीच है। नंबर 3 पर आता है संजय गांधी नेशनल पार्क। बोरीवली में स्थित है, जिसे इस शहर की स्वच्छ हवा का केंद्र कहा जाता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क जो शहर के भीतर मौजूद है। यह मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कुल मिलाकर 103 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसकी देखरेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है। हर साल यहाँ 2 मिलियन से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। इकोलॉजिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस जंगल को पूरी तरह संरक्षित किया गया है और यहाँ की सफारी में बाघ और शेर को देखना बेहद रोमांचक है। एक ग्रीन बस किनारे पर लगी बाड़ के साथ साथ लोगों को जंगल की सैर पर ले जाती है। इस जंगल में जानवर खुले में घूमते हैं, इसलिए पर्यटकों को जानवरों के हमले की संभावना से बचाने के लिए इन बसों को लोहे की सलाखों से पिंजरे की तरह बनाया जाता है। नंबर 4 पर आता है हाजी अली दरगाह। चारों तरफ समुद्र से घिरा हाजी अली दरगाह भी मुंबई का एक जाना माना लैंडमार्क है, जहां सभी धर्मों के लोग घूमने आते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और इसके भीतर 15वीं सदी के सूफी संत पीर हाजी अली शाह बुखारी का मकबरा बनाया गया है। हाजी अली दरगाह बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत आर्किटेक्चर और अपने धार्मिक महत्व के लिए मशहूर है, जो तट से तकरीबन 500 मीटर दूर एक छोटे से टापू पर बनाया गया है। इस तीर्थ स्थल में संगमरमर से बना एक भव्य मकबरा है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना है, तथा इसके साथ साथ यहाँ एक मस्जिद, मीनारे और मेहराब के आकार का एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। इस दरगाह के पीछे बेहद शानदार अरब सागर मौजूद है और इसे बनाने के लिए मकराना संगमरमर मंगवाया गया था, जिसका इस्तेमाल ताजमहल के निर्माण में भी हुआ है। इस दरगाह का लोकेशन वाकई बेजोड़ है और हाई टाइड के दौरान मस्जिद तक जाने वाली सड़क पानी के नीचे चली जाती है, लिहाजा उस दौरान यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए सिर्फ लो टाइड दौरान ही पर्यटक इस मशहूर दरगाह तक पहुँच सकते हैं। नंबर 5 पर आता है वीर माता जीजाबाई भोसले चिड़ियाघर। मुंबई आने वाले पर्यटकों को अपने बच्चों के साथ चिड़ियाघर जरूर घूमना चाहिए, जिसे वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान या मुंबई चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। मुंबई के इस इकलौते चिड़ियाघर की स्थापना 1861 में हुई थी, जो भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ कई तरह के पक्षी और जानवर रहते हैं, जिनमें हाथी, दरियाई घोड़े, नीलगाय, बंगाल के बाघ और तेंदुए, मगरमच्छ तथा अजगर शामिल है।
हाल ही में सियोल के हम्बोल्ट पेंगुइन को भी यहाँ के जानवरों में शामिल किया गया है, जिन्हें दक्षिण अमेरिका में अपने कुदरती आवास का एहसास कराने के लिए बेहद ठंडे चेम्बर्स में रखा जाता है। नंबर 6 पर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे, मुंबई में स्थित है और मुंबई आने वाले पर्यटकों को यहां जरूर घूमना चाहिए। इस संग्रहालय में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाली 50,000 से ज्यादा प्राचीन शिल्पकृतियां, कलाकृतियां और मूर्तियां मौजूद हैं। इसे ग्रेड आई हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। साथ ही इंडियन हेरिटेज सोसाइटी द्वारा अर्बन हेरिटेज अवार्ड में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन, मौर्य साम्राज्य के दौरान हाथों से तराशी गई से बौद्ध मूर्तियां, मुगल काल के गहनों के बक्सों पर जाली की कारीगरी, भारत की लघु चित्रकारी, यूरोपीय पेंटिंग, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा चीन, तिब्बत और जापान के पैसे मौजूद हैं। ब्रॉन्ज गैलरी में 9वीं से 17वीं शताब्दी तक की चीजों की प्रदर्शनी है। कालिया पर नृत्य करते हुए कृष्ण और शानदार सजावट वाले फ्रेम में खड़े भगवान विष्णु की शोभा देखते ही बनती है। नंबर 7 पर आता है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम मरीन लाइंस पर स्थित है और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। भारत की मेजबानी में आईसीसी विश्व कप 2023 के कई क्रिकेट मैच यहां आयोजित किए गए थे। वानखेड़े स्टेडियम आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का घरेलू मैदान है। नंबर 8 पर आता है ग्लोबल विपश्यना पगोडा। मुंबई के गोराई में स्थित ग्लोबल विपश्यना पगोडा वाकई देखने लायक है। इसके पीछे दूर तक अरब सागर दिखाई देता है, साथ ही इसकी सुनहरी परत वाला गुंबद एकदम अलौकिक नजर आता है। अगर आप सुकून और शांति के पल बिताना चाहते हैं तो आपको यहां जरूर आना चाहिए। ठाणे जिले के भायंदर से सड़क के रास्ते तथा मुंबई में गोराई क्रीक के किनारे नाव के जरिए आप पगोडा तक पहुंच सकते हैं। इसे म्यांमार के यांगून में बने दुनिया के सबसे ऊंचे श्वेडागोन पगोडा की तरह बनाया गया है, जिसे सांप्रदायिक भेदभाव से परे ध्यान के विपश्यना रूप को संरक्षित करने के लिए म्यांमार के प्रति भारत के आभार को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है। इस पूरी संरचना को सुनहरे रंग से सजाया गया है और इसका ऊपरी हिस्सा यानी शिखर बर्मा के निवासियों द्वारा दान किए गए असली सोने से ढका हुआ है। 325 फीट की इस संरचना की ऊंचाई तकरीबन 30 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके भीतरी हिस्से में विशाल गुंबद बनाया गया है, जहां 8,000 लोग एक साथ बैठकर विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 9 पर आता है एलिफेंटा गुफाओं। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक जाने के लिए 1 घंटे की नाव की सवारी का भरपूर आनंद लीजिए। अरब सागर के किनारे मौजूद एलिफेंटा गुफाएं 60,000 वर्ग फुट में फैली हुई हैं और यहाँ का आर्किटेक्चर देखने वालों को हैरान कर देता है। इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। यहाँ भगवान शिव को मानने वाले संप्रदाय द्वारा चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थीं और यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से केवल नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। एलिफेंटा में 8वीं शताब्दी ईस्वी की गुफाएं मौजूद हैं। साथ ही यहाँ की महेश मूर्ति, 3 मुख वाले शिव, नटराज और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां बेहद लोकप्रिय हैं। नंबर 10 पर आता है गोरेगांव फिल्म सिटी। गोरेगांव फिल्म सिटी का असली नाम दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी है, जो 520 एकड़ में फैला हुआ है। मुंबई के आर्य कॉलोनी में बने इस फिल्म सिटी में लगभग 20 इंडोर स्टूडियो के साथ साथ आउटडोर शूटिंग के लिए 42 लोकेशन मौजूद हैं। इसके भीतर एक साथ 1000 फिल्मों के सेट लगाए जा सकते हैं। बीते कई सालों में बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग इसी लोकेशन पर हुई है। गोरेगांव के पश्चिमी मुंबई उपनगर में बनी यह फिल्म सिटी बिल्कुल एकांत और बेहद हरे भरे आर्य कॉलोनी के नजदीक तथा संजय गांधी नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में स्थित है। मुंबई घूमने का सही समय। मुंबई घूमने के लिए आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं। फिर भी अगर सबसे अच्छे समय की बात करें तो नवंबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय हर जगह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन मुंबई का वातावरण समुद्र तट होने की वजह से सामान्य रहता है। इसके अलावा अप्रैल से जून तक यहाँ काफी गर्मी पड़ती है, जिससे आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए आप जिस भी मौसम को अपने लिए उपयुक्त समझें आप मुंबई की यात्रा कर सकते हैं। मुंबई कैसे पहुंचे? बस से। भारत के हर छोटे बड़े शहर से आपको आसानी से बस मिल जाएगी, जिससे आप आराम से बस से सफर करके मुंबई पहुंच सकते हैं। इसके अलावा नासिक मुंबई एक्सप्रेसवे से सड़क मार्ग से भी आप अपने वाहन से जा सकते हैं। भारत के लगभग हर राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और गोवा से रोजाना कई बसें मुंबई के लिए रवाना होती हैं। ट्रेन से मुंबई में आप छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन और विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। यहां से आपको मुंबई में कहीं भी जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। भारत के लगभग हर बड़े शहर से आपको ट्रेन से मुंबई पहुंचने की सुविधा मिल जाएगी। जहां ट्रेन की सुविधा होगी वहां जाएंगे। हवाई जहाज से मुंबई का सबसे बड़ा और प्रमुख हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां आपको आसानी से टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप मुंबई में कहीं भी आराम से पहुंच सकते हैं। मुंबई पहुंचने के लिए आपको भारत के लगभग हर बड़े शहर से रोजाना हवाई जहाज की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।